आज एक माँ से आपको मिलाते हैं। एक ऐसी माँ जो गौरी गोपाल आश्रम में रहने के लिए आई। क्यों आई हैं? आओ बात करते हैं माँ से, जानते हैं। देखो इतनी बुजुर्ग माँ है, आज ही मैंने इनका दर्शन किया। क्या परिस्थिति होगी कि माँ को अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके यहां आना पड़ा। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माँओं को सहारा मिलता है और आप सबके सहयोग से सहारा मिलता है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इन माँओं के आप भी बेटा बेटी बनकर गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ना जरूर। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जंगीरपुर से। कहाँ? जंगीरपुर से। दिल्ली। जंगीरपुर। तो आपके घर पे कौन कौन है? 3 बेटे, बहू। बेटा है? 3 है। 3। घर से निकाल दिया, गाली गुली देते हैं। आपको गाली देते हैं? अरे जा मर्जी जा। तीनों बेटे? मैं क्या, मैं आखिर मैं वहां जा रही हूँ, जा हमारी तरफ से मर गई। ऐसा बोल दिया? मैं आ गई। किसने बोला कि मर गई? सारे कहते हैं। तीनों बेटे? कोई भी बेटा सेवा नहीं करता? नहीं। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, जगह हमारे पास रहने की, नहीं करने की जगह नहीं हमारे पास, जहाँ मर्जी रहे। बेटे बोल रहे हैं कि जगह नहीं है? जहाँ मर्जी रहे। देखो 3 बेटे हैं माँ के, तीनों ने घर से ये कहकर निकाल दिया कि घर पे जगह नहीं है, जहाँ जाना हो जाओ। अब ये वृद्ध माँ ठीक से चला नहीं जा रहा है। हालत देखकर ऐसा लगता है कि माता को दमा की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है। ऐसी हालत में जहां माँ को सांस लेने की तकलीफ है, वहां बेटों ने घर से निकाल दिया। जहां मन करे जाओ, बच्चों ने कह दिया हमारे लिए मर गई। कौन? मेरी तरफ से जा, जहाँ मर्जी, हमारी तरफ से मर गई। मैं क्या ठीक है, तुम कह सकते हो, मैं नहीं कह सकती। सही। बेटे कह सकते हैं कि माँ मर गई, माँ कैसे कहे कि बेटे मर गए? मैं नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती। मत रो मेरी माँ। देखो जिस माँ ने बच्चों को पाला पोसा, तेल मालिश की, उन बुजुर्गों की ये हालत बच्चों के होते हुए, ऐसी कौन सी आप लोगों ने शिक्षा पाली, ऐसी कौन सी आप लोगों ने उपलब्धि उपाधि पाली कि बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया? अपने बुजुर्गों का तो आदर करो, अपनी माँ का तो आदर करो। तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुम्हारा आदर क्या करेंगे जब तुम अपने माँ बाप का आदर नहीं करते? इनके अपने बच्चों ने रोटी नहीं दी, सहारा नहीं दिया। ये दास अनिरुद्ध, हमारा तो माँ से कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, पर हम तो ऐसी 313 माएँ थीं, अब ये 314वीं माता की सेवा यहाँ स्टार्ट होगी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन बेसहारा माँओं के लिए रोटी गौरी गोपाल आश्रम में भोजन जरूर दीजिएगा। कल का भोजन माँ को आप कराइएगा, नाश्ता आप बंटवाइएगा। आप भी भोजन नहीं देंगे, बच्चे भी भोजन नहीं दे रहे हैं, तो फिर इन माँओं को सहारा भोजन कौन देगा? आप सब ये सोचिए कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है, हम आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करते हैं। अपना धन थोड़ा सा धर्म से जोड़िएगा, पुण्य प्राप्त होगा। मैया आपकी बेटी भी है? बेटी है, बड़ी बेटी का घर वाला नहीं है, मेरी बहुत सेवा वो भी करती है। ये छोटी है, वो ये बेटी की बेटी है। कौन? अच्छा आप लोग आए हैं। ये बेटी की बेटी है। ये बेटी की बेटी है? बेटी जो मर गया ना, तो ये मैं पाल के बड़ा करा। आप कौन हैं? राधे राधे गुरु जी। आप कौन है माँ की? बताओ।
कौन है आप? मैं धोती हूँ। बेटी की बेटी तो आपकी माँ नहीं है? और आपके पिताजी? पिताजी भी नहीं। तो आप किन के पास रहती हैं? मेरा अपना परिवार है, बच्चे हैं मेरे। तो आपका विवाह हो गया तो आप नहीं रखती हो मैया को? आप रख लो अपनी नानी को। मेरी घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं रख नहीं पाऊंगी। आप नहीं रख पाएंगे। तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का एसी का काम है, एसी में टहलना। तो क्यों नहीं रख पाएंगे मैया को? बस ऐसी परिस्थितियां हैं। हस्बैंड बोलते हैं कि जब तुम्हारे भाई नहीं, जो तुम्हारे इनके बेटे नहीं रख सकते तो मैं कहाँ से इतना रखूं? मैं अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए सोचूं या तुम्हारे लिए सोचूं? सही है। सबके पास अपने अपने परिवार के लिए सोचने के लिए है। बस ये दास अनिरुद्ध है, इसलिए कहता हूं कि सब अपने अपने लिए सोचते हैं। महान तो वो हैं जो औरों के लिए सोचें। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अपने अपने बारे में आप सब सोच लिए ना, थोड़ा इन माओं के बारे में सोचिए। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे इतनी छोटी बुद्धि मत देना कि मैं केवल अपने परिवार के बारे में सोचता रहूं। हे विधाता, मुझे इतना बड़ा दिल वाला बनाना कि सबके बारे में सोचूं। बड़ा बनने के लिए ना बड़ा दिल चाहिए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माओं को, बैठिए मैया, मैया अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, ठीक है? अब आपके चौथे पुत्र बनकर हम सेवा करेंगे और हम सब आपकी सेवा करेंगे। ये सब बेटा बेटी आपके इतने सारे। राधे राधे। आपको मैया अब ना रोइएगा, मेरी उम्र भी आपकी। मैया आप ये बताओ, आप यहाँ आई, यहाँ रहने का हमने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? ना, नहीं ना, मैंने तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी है। मेरी लड़की को बोला मैं को वहाँ ले चल, जब मेरे को स्वर्ग मिले मैं नरक जो हट जाऊं। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं हार गई। बच्चों को जिताते जिताते स्वयं माँ हार गई और बच्चे माँ को घर से निकाल करके जीत गए। अब बच्चों को खुशी हो रही होगी, हम जीत गए, माँ को घर से निकालने में कामयाब रहे, मिशन कामयाब रहा। तीनों बेटों ने, तीनों बहुओं ने मिलकर के फाइनली अपनी सास को निकाल ही दिया। ताली बजाओ उन बच्चों के लिए जो जीत गए, घर से निकाल दिया माँ को। बहुत बड़ा पुण्य हुआ उन बेटों से जो अपनी जननी को घर से निकाल के पुण्य कमाया है। आप लोगों से प्रार्थना है, अपने बुजुर्गों के साथ आप ना कीजिएगा ऐसा, क्योंकि ये माँ के आंसू भगवान ना देख रहे होंगे। जिस माँ ने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आने दिए, आज वो बच्चे भर भर के माँ को आंसू दे रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो।